हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं जनवरी 2024 में, तो देखिए आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी हुआ है एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड में कुछ आपके चेंजेस हो गए हैं फ्रेंड्स। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें। और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वो गलतियाँ करते हैं तो फिर आपका स्कोर कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ जो चेंजेस हुए हैं ना इस बार, उनको ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप 100% सीटेट को पास कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया था। वैसे मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी तो पहले ही शेयर की हुई है, बट फिर भी इस वीडियो में भी हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे जिनसे आप सीटेट एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। और देखिए सीटेट एग्ज़ाम के बाद आपके सामने कुछ ज़रूरी सूचना है नई भर्ती को लेकर। काफ़ी सारी नई भर्ती आपको देखने को मिलने वाली हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स करवाए हैं फ्रेंड्स, और जो प्लेलिस्ट बनी है सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है। वहाँ जाकर आप सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख चुके हैं और उनको देखने के बाद आप खुद ये फील करेंगे एग्ज़ाम में कि यस, आपने इन टैग वर्ड्स की हेल्प से बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सारी डिटेल्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है ना, वो कब आएगा। देखिए आपका जो प्री एडमिट कार्ड है वो तो आ चुका है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। उसमें पहले जो भी प्रॉब्लम चल रही थी इमेज वगैरह की, तो बाद में वो शो होने लग गई थी सभी का। अब देखिए वैसे भी आपका फाइनल एडमिट कार्ड आने ही वाला है। 21 को आपका एग्ज़ाम है, तो 19 तक आपका फाइनल एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा मैं आप लोगों को यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। एंड अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएँ तो आप मुझे अपना रोल नंबर भी शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मैं आपका एडमिट कार्ड चेक करके आपको दे दूँगी, ठीक है। तो 19 को आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार चेंजेस क्या हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा इससे पहले तक सीटेट में क्या होता था कि जो आपका पेपर 1 होता था ना, वो मॉर्निंग की शिफ्ट में होता था, और हमेशा पेपर 2 होता था आपका इवनिंग की शिफ्ट में। बट इस बार ये चेंज है कि आपका जो पेपर 1 है वो आपका इवनिंग में होने वाला है और पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होने वाला है। तो ये चेंज बहुत बड़ा एक चेंज है फ्रेंड्स, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है कि आप वहाँ चले गए पेपर देने और जो फर्स्ट वाला पेपर है आपके दिमाग में है कि मेरा पेपर 1 होगा मॉर्निंग में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान में रखते हुए चलिएगा। पेपर 1 आपका इवनिंग की शिफ्ट में होगा और पेपर 2 आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा। पेपर 1 तो सबके लिए सेम ही होता है, आप जानते ही हैं, बट जो पेपर 2 है यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके मैथ्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं, और यदि आप आर्ट साइड से हैं तो आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये पेपर 2 के अंदर होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें आपको करनी है, किन चीज़ों से आपको बचना है, कौन कौन सी ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। वैसे मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का मिला था। उसमें मैंने आप लोगों के साथ जो ट्रिक है वो डिटेल में शेयर की थी। उन ट्रिक्स को आप अप्लाई कैसे करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस पे उन ट्रिक्स को अप्लाई करके भी दिखाया था। आप चाहें तो वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज प्रॉब्लम। जी हाँ, ये सभी को होती है। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा ना, तो आपके सामने 2 लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन रहा होगा। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट ने जैसे पहला हिंदी लिया हो, दूसरा इंग्लिश लिया हो। कोई होते हैं जो पहले इंग्लिश लेते हैं, दूसरा हिंदी लेते हैं, या फिर कोई होते हैं जो संस्कृत और हिंदी ले लेते हैं, या संस्कृत और इंग्लिश ले लेते हैं। वो आपकी मर्जी है, वो आपको पता होगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है, ठीक है। अब पेपर में क्या गड़बड़ होती है ना, ध्यान से सुनिए। पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, जिस वजह से उनका लैंग्वेज में 60 मार्क्स में 0 नंबर आया है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या किया कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था ना, वो दूसरे पेपर का सॉल्व कर दिया, और ऑफलाइन पेपर में मोस्टली ये चीज़ हो जाती है। तो लैंग्वेज वाले में क्या है कि जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज है ना, तो उसके 2 पेपर आपको मिलेंगे। उसी बुकलेट के अंदर आपको हिंदी के 2 पेपर देखने को मिलेंगे। अब आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे हिंदी का कौन सा वाला सॉल्व करना है, पहला वाला सॉल्व करना है जिसमें 30 क्वेश्चन है, या फिर दूसरा वाला सॉल्व करना है जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। सेम ऐसे ही जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी आपके उसके भी 2 पेपर होंगे, 30 क्वेश्चन के 2 सेट होंगे। और ऐसे ही जो संस्कृत है, उर्दू है, यानी कि जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उन सभी के 2-2 सेट होते हैं पेपर के। तो आपको सॉल्व कौन सा करना है वो ध्यान से सुनिए।
तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है अपना हिंदी और लैंग्वेज सेकंड लिया है उन्होंने इंग्लिश। तो अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट उनका हिंदी है, तो जैसे आपका लैंग्वेज का पेपर होगा ना, उसके ऊपर ऐसे लिखा होगा भाषा 1, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा होगा हिंदी। तो जिसमें लिखा होगा भाषा 1 हिंदी, वो वाले स्टूडेंट्स उनको सॉल्व करेंगे उन 30 क्वेश्चन को जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया होगा, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे थोड़ा आगे पेपर को पलटेंगे, जब उसके आगे लिखा होगा भाषा 2 हिंदी, उसको वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया होगा। ध्यान रखिएगा, ये भाषा 1 मतलब है लैंग्वेज 1 जो आपने चूज़ करा होगा फॉर्म फिल करते हुए, और ये भाषा 2 मतलब वो है आपने जो लैंग्वेज फॉर्म फिल करते हुए जो लैंग्वेज चूज़ करा होगा वो वाला है। कहने का मतलब है, क्लियरली ये समझिए कि जैसे वहाँ पर लिखा होगा भाषा 1 और लिखा है हिंदी, तो उसको वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लिया है। वैसे ही जहाँ पर लिखा होगा भाषा 2 हिंदी, तो इसके 30 क्वेश्चन को वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी लिया होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सारी लैंग्वेजेस में अप्लाई होगा। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होगा, उसमें लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश और एक में लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। तो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के 30 क्वेश्चन वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट चूज़ किया है, ठीक है। और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश जिसमें लिखा है वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे उसको जिन्होंने अपनी सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश लिया हुआ है। सेम ऐसे ही जो संस्कृत वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी यही होगा, लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत जहाँ पर लिखा होगा उसके 30 क्वेश्चन वो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत लिया हो। और यदि आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया है तब वहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, तो आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो देखिए, आई होप वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था मॉर्निंग वाली वीडियो में। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आया है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप क्या कीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल में जो भी इन्विजिलेटर आपको मिलेंगे उनसे आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। वो इसीलिए होते हैं वहाँ पर कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड यस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्विजिलेटर को खुद ही नहीं पता होता है, तो ज़रा ध्यान से पूछ करके एक बार आप फिर से क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कहीं पता चल रहा है आपने जैसे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है और आपने सॉल्व कर दिया ये वाला पोर्शन जिसमें लिखा होगा भाषा 2 हिंदी, फिर तो आपके कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले उसमें, क्योंकि आपको सॉल्व करना है लैंग्वेज 1 हिंदी, ठीक है। तो अगर भाषा 2 हिंदी ऑप्शन ऊपर लिखा होगा तो उससे सॉल्व मत कीजिएगा, जिसमें लिखा होगा भाषा 1 हिंदी उसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। देखिए, जिन स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट अटैम्प्ट है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, बट जिन्होंने इससे पहले 1-2 बार दे दिया है तो उन्हें ये चीज़ पता ही होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑल क्वेश्चंस। देखिए, ऑल क्वेश्चन कहने का मतलब है 150 क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, और आपको सारे ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और तुक्का कैसे लगाना है, कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है मॉर्निंग वाली वीडियो में। क्या लेकर जाना है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्या लेकर जाएंगे आप, सबसे पहले अपना मेन एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, प्री एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। जो मेन आपका 19 को आएगा ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको आप लेकर जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। साथ में आप एक पेन लेकर जाएंगे फ्रेंड्स, अपना एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। चाहे तो आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, और वाटर बॉटल ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कुछ लिखा ना हो, ठीक है। और साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक सामान तो कुछ भी नहीं ले जा सकते, जैसे मोबाइल है, वॉच है, ठीक है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर अलाउड नहीं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप अकेले आए हैं तो आप पैसे वगैरह ले जा सकते हैं, वहाँ पर आप उनसे बात करके ये चीज़ें कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, DSSB BPSC NVS, जैसे आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके सामने 2024 में ही ये सारे एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड्स, जो कि आने ही हैं। DSSB का आपका न्यूज़पेपर पे तो नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत जल्द ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा।
और DSSB की फॉर्म फिल करने की डेट आपकी मार्च तक जाने वाली है, मार्च एंड तक, ठीक है। और उससे पहले पहले सीटेट का रिजल्ट तो फेब में ही आ जाना है। तो जो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे वो इस बार DSSB में बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आप जानते ही हैं। कभी कभी ये होता है कि हम सीटेट पास कर लेते हैं और उसके बाद 4 से 5 साल तक हमें कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलती हैं। बट आपके सामने ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही BPSC जो बिहार में आपकी शिक्षक भर्ती है ना, TRE 3.0, ये आपका आने वाला है अगस्त में। ये भी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप इसको भी दे सकते हैं। और 2024 में ही आपको NVS भी आने वाला है, नवोदय विद्यालय में। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके आगे के सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सीटेट में ट्रिक कौन सी यूज़ करेंगे। आप अगर चाहें तो फ्रेंड्स मॉर्निंग वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। और टैग वर्ड्स को लेकर मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स ज़रूर से करने हैं। जितने भी टैग वर्ड्स हैं प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और सीटेट में टैग वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और कौन सी ट्रिक आपको यूज़ करनी है, सबसे पहले इन टैग वर्ड्स की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आते हैं उन्हें छोड़ते हुए चलिए। फिर लास्ट में जब आपके पास आधा घंटा शेष बचेगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनमें टैग वर्ड्स की हेल्प से आप करके आइए। और अगर आपको टैग वर्ड ना मिले, कभी ऐसा हो जाता है कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें टैग वर्ड्स नहीं होंगे, तो उनमें आप ऐसे तुक्का लगाएंगे। जैसे किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, उसको आप टिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा। जिसमें लिखा होगा A एंड B बोथ, उनको आप टिक कर दीजिए। मोस्टली यही सही होते हैं सीटेट में। और ऐसे ही अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे किसी क्वेश्चन में, सबसे लंबा ऑप्शन जो होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्के की डिटेल्ड वीडियो मैंने मॉर्निंग में डाली है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर आप उसको नहीं भी देखते हैं तो टैग वर्ड ज़रूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड CDP के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे CDP के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और ये इसमें मैंने सारे ही चैप्टर्स आपके इंक्लूड करे हैं। पूरा सिलेबस आपको CDP का हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको नंबर बता देती हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस पर आपको CDP के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।